स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में हलचल मची है। स्टॉप। मानो प्रकृति अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार से अकुलाने लगी है। स्टॉप। जिन इलाकों में सूखे का लंबा इतिहास रहा है, कौमा, उन इलाकों में बाढ़ के मंजर दिखाई देने लगे हैं और जिन इलाकों में कभी भारी बारिश हुआ करती थी, कौमा, वे इलाके बारिश के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। स्टॉप। स्थिति का अनुमान रूस के याकुत्स्क शहर से लगाया जा सकता है। स्टॉप। रूस के याकुतिया इलाके का एक चर्चित शहर है, कौमा, जो बर्फ की सतह पर बनने वाला अकेला शहर माना जाता है। स्टॉप। वहाँ अधिकतम तापमान कभी 20 डिग्री सेल्सियस रहा करता था। स्टॉप। मगर इन गर्मियों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। स्टॉप। किसी शहर के तापमान में एक साथ इतनी बढ़ोतरी बताती है कि कुदरत के मिजाज ठीक नहीं है। स्टॉप। क्यों सारी दुनिया में सामान्य तापमान बढ़ रहा है? वैज्ञानिक भाषा में इसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान का बढ़ना कहा जाता है। स्टॉप। इसके खतरों से वैज्ञानिक और पर्यावरणविद लगातार आगाह कर रहे हैं। स्टॉप। लेकिन कथित विकास की व्यग्रता में दुनिया उन तथ्यों को भी नज़रअंदाज कर रही है जो समूची मानव सभ्यता के लिए किसी बड़े खतरे की प्रस्तावना का रेखांकन हो सकते हैं। स्टॉप। बार बार आने वाले समुद्री तूफान, कौमा, चक्रवात, कौमा, हिमनदों का फटना, कौमा, सतत भूस्खलन, कौमा, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं भीषण सर्दी, लगातार भूकंप और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंगलों का धधकना इस बात की ओर इंगित करते हैं कि जलवायु के आंगन में गहरी उथल पुथल है और इसे मनुष्य यह सोचकर अनदेखा नहीं कर सकता कि किसी और के आंगन की आग से हमें क्या लेना देना। स्टॉप। जब दुनिया के किसी एक भी हिस्से में बड़ी पर्यावरणीय हलचल होती है तो वह समूचे मानव समुदाय के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए, कौमा, क्योंकि यदि जंगल में किसी एक पेड़ में लगी आग को बाकी पेड़ यह सोचकर अनदेखा करेंगे कि उन्हें इससे क्या, कौमा, तो सारा जंगल आग के आतप और आतंक से बहुत देर तक नहीं बच सकेगा। स्टॉप। पैरा। विकास के नाम पर हमने जिस जीवन शैली को अपनाया है, कौमा, उसके चलते वातावरण में लगातार विषैली गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। स्टॉप। पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकने वाली ओजोन परत कमजोर पड़ने की चिंता जानकारों को लगातार परेशान कर रही है। स्टॉप। दूसरी तरफ पर्यावरण में एओरासाल की बढ़ती मात्रा पृथ्वी के जल चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। स्टॉप। एरोसल गैस के साथ ठोस कणों या बूंदों के मिश्रित होने की स्थिति को कहते हैं और इसकी अत्यधिक मात्रा के कारण मानसून का व्यवहार भी अनियमित हो गया है। स्टॉप। मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी है कि इस बार भारत में 15 अक्टूबर तक मानसून सक्रिय रहेगा। स्टॉप। विक्रमी संवत के अनुसार देखें तो यह आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि होगी। इस समय तक मानसून की सक्रियता यह आशंका पैदा करती है कि अचानक बहुत तेज सर्दी के दिन आएंगे। स्टॉप। लोक मान्यताएं भी कहती हैं कि जब भी मानसून इस तरह का अनियमित व्यवहार करता है तो जीवन को नई चुनौतियों का सामना करना होता है। स्टॉप। पैरा। मानसून की दृष्टि से ही क्यों इस साल गर्मी के मौसम में भी दुनिया के लिए जून और जुलाई के महीने काफ़ी बदलाव वाले रहे हैं। स्टॉप। मौसम ने इतने रिकॉर्ड तोड़े कि वैज्ञानिकों ने इस वर्ष के मौसम को रिकॉर्ड तोड़ने वाला मौसम तक कह दिया। स्टॉप।
इसके पहले नासा की एक रिपोर्ट में सन 2020 को हालिया इतिहास का सबसे गर्म साल बताया गया था। स्टॉप। उसके पहले भी अप्रैल 2017 में क्लाइमेट सेंटर नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पिछले 628 महीनों में से कोई भी महीना उतना ठंडा नहीं रहा, जितना पूर्ववर्ती वर्ष में वह महीना रहा करता था। स्टॉप। यानी 628 महीनों तक पृथ्वी के आसपास का तापमान लगातार बढ़ता रहा। स्टॉप। यदि तापमान वृद्धि के हालात यही रहे तो सन 2050 तक पृथ्वी की सतह कितनी गर्म होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। स्टॉप। गौरतलब है कि फिनलैंड में जून 1961 के बाद जुलाई, 2021 का महीना सबसे गर्म रहा। स्टॉप। इस देश के एक शहर कोवोला अंजाला में 31 दिन तक लगातार लू चली। स्टॉप। इस साल 9 जुलाई को कैलिफोर्निया की डेथ वैली में 54.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि अपेक्षाकृत ठंडा समझे जाने वाले शहर लास वेगास में पारा 47 डिग्री के पार चला गया। स्टॉप। उधर ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में वर्षा नहीं होने के कारण सूखा आपातकाल घोषित करना पड़ा। स्टॉप। मौसम की मनमर्जी ने चीन और बांग्लादेश में जमकर बारिश कराई। स्टॉप। जर्मनी में जुलाई में हुई बारिश ने सदियों के रिकॉर्ड तोड़ डाले। स्टॉप। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव पेटेरी तालस ने इस विश्वव्यापी मंजर को देखकर ही कहा था कि जलवायु परिवर्तन के विध्वंसक प्रभाव से अब दुनिया का कोई भी देश बचा हुआ नहीं दिखता। स्टॉप। पैरा। बढ़ते वैश्विक तापमान पर सन 2018 में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तापमान में वृद्धि के कारण पहले से ही मानव और प्रकृति प्रणाली में बड़ा बदलाव हो रहा है। स्टॉप। इस बदलाव को हिमनदों की मौजूदा स्थिति से भी आंका जा सकता है। स्टॉप। पिछले दिनों एक अध्ययन में सामने आया कि सन 2000 के बाद हर साल 267 अरब टन हिमनद गायब हुए हैं। स्टॉप। हिमनदों का गायब होना वस्तुतः उनका पिघलना ही है। स्टॉप। दुनिया भर में समुद्रों में पानी की जो बढ़ती मात्रा पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, उसमें 21% से अधिक हिस्सा पिघलते हुए हिमनदों का ही है। स्टॉप। आबादी के लिए, खासकर पहाड़ी इलाकों में हिमनदों का पिघलना एक नई परेशानी का कारण बनने लगा है। स्टॉप। इनके पिघलने से एक बड़ी सी झील बन जाती है और जब वह झील फटती है तो इलाके में तबाही मचा देती है। स्टॉप। हिमनदों के पिघलने का कारण भी धरती का तापमान बढ़ना ही है। स्टॉप। हालत यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट लगातार गर्म हो रही है और इस गर्मी के कारण आसपास के हिमनद तेजी से पिघलने लगे हैं। स्टॉप। हम इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहें या वैश्विक गर्मी या कोई और नाम दें। स्टॉप। सच तो यह है कि प्रकृति का अधिकाधिक दोहन करने की हमारी नीतियों और मानसिकता ने समूची मानव जाति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हम सबको प्रकृति और मनुष्य की आत्मीयता के समीकरण पुनः प्रबल करने होंगे। स्टॉप। जलवायु परिवर्तन की मौजूदा दर बताती है कि दुनिया ने अगर अब भी होश नहीं संभाला, तो प्रकृति कहर बरपाने पर आमदा है। स्टॉप। भारतीय संस्कृति ने शायद इसीलिए कभी देवी देवताओं के रूप में तो कभी परंपराओं के तौर पर
प्राकृतिक शक्तियों की सामर्थ्य को नमन किया जाता रहा है। स्टॉप।